नमस्कार, प्रणाम। मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शानदार सी परीक्षा में लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर उपस्थित हूँ। अगर आप भी ITI पास आउट हैं तो आप सभी के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाने के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि काफ़ी दिनों से, लगभग मैं बात करूँ आपसे, जब से सरकार बनी हुई है, खासकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अब नियमित पद आपको बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। अब जो भी पद आपके आ रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ रहे हैं, तो ये वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेस से ही रखी गई है। अगर आप इच्छुक हैं और अगर अभी आपको लग रहा है कि अभी हम ऐसे ही अभी ITI पास आउट हैं और कहीं जॉब वगैरह नहीं लग रही है, तो आप जाकर आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं और एक बार देख लीजिए कि क्या क्या इसमें आपसे मांगा गया है। इन तमाम बिंदुओं की हम चर्चा कर लेंगे और आप देख लीजिए, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है, सारे सर्टिफिकेट हैं और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप फॉर्म जरूर भरिए, मैं तो यही कहूँगा। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तमिलनाडु की वैकेंसी है, तिरुचिरापल्ली में है। किसमें भाई साहब? तिरुचिरापल्ली में है। कहाँ पर भाई? तिरुचिरापल्ली में है। किसमें भाई साहब? तिरुचिरापल्ली में। तो भाई तमिलनाडु में है, तो वहाँ की जो भाषा है, लैंग्वेज है, तरीका है, थोड़े से वहाँ के जो मतलब अगर मैं बोलूँ अगर आपसे, तो जो वहाँ के शहर के नाम है थोड़े से इस तरह से ही अजीब तरह से होते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना जानना है कि तमिलनाडु में आपको ये जाना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसीज है। और अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये देखिए, साफ साफ लिंक भी दिया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर द इनवाइटेड फ्रॉम द सिटीजन ऑफ द इंडिया फ्यूलिंग द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट बेस। किस पे? साफ साफ लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तिरुचिरापल्ली में, ठीक है, तमिलनाडु में है। तो आप यहाँ पर जब पहुँचेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो कितना आपका है तो आप देख सकते हैं 19,900 के आसपास आपको मिल रही है, तो लगभग 30,845। तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना आपसे कि अगर आप अभी कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास कहीं जॉब नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जाके करो। ठीक है, फिर अपनी तैयारी को आगे करते रहना, है ना। मैं तो यही आपसे सलाह दूंगा, बाकी आप तो समझदार व्यक्ति हैं। अब देखते हैं इसमें किस किस पोस्ट के लिए मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पोस्ट में जो दिख रहा है वो है आपका मशीनिस्ट का, 24 सीट है आपकी। ठीक है, टर्नर का है, फिटर का है, ग्राइंडर का, मशीनिस्ट का, पेंटर का, वेल्डर का है, केमिकल प्रोसेस वर्कर का है, इलेक्ट्रो प्लाटर का है, एग्जामिनर का है, OMHE का है, मिलविट का, इलेक्ट्रीशियन का भी है, फिटर का भी है और फिटर रेफ्रिजरेशन में भी मांगा गया है। तो टोटल कितनी पोस्ट है अगर मैं देखूँ आपसे, तो ओवरऑल टोटल 73 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है आप देख सकते हैं, टोटल 73 पोस्ट है। और इसमें जो इलेक्ट्रीशियन की सीट है कितनी है? मात्र 4 सीट है। अब हम देखते हैं कि इस 4 सीटों में कितनी कितनी वैकेंसीज आपको दी गई है। तो मैं देख रख सकता हूँ यहाँ पर जो 4 सीट है, तो उसमें 3 सीट है आपका UR का और 1 सीट है आपका OBC का। बाकी SC ST EWS का खाता भी नहीं खुल पाया है। ठीक है, बाकी मशीनिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो 24 सीट है, जिसमें से 12 सीट UR के लिए है, EWS के लिए 2 सीट है, OBC के लिए 6 सीट है, SC के लिए 4 है, ST के लिए वो भी गायब है। फिटर की अगर मैं बात करूँ आपसे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो 6 सीट है टोटल, 1 SC का है, OBC का 1 है, UR का 4 है। इसके अलावा मैं बात करूँ फिटर G भी लिखा गया है, तो जिसमें मात्र 1 सीट दिया गया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज ग्राइंडर है, मशीन मतलब और भी पोस्ट हमारे हैं, उसके भी आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है। तो टोटल 73 सीट हमारे पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो हमारा नंबर ऑफ पोस्ट, अच्छा कुछ और भी अलग पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो एलिजिबिलिटी मतलब आप देख सकते हैं, ऑल द पोस्ट बिल्डर, एग्जामिनर, ऑपरेटर, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, पास्ट मैट्रिक मतलब 10th पास होना चाहिए, ये तो बात स्वाभाविक है। साथ ही साथ में आपके पास NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी ITI पास का। और अभी मैंने बताया कि अप्रेंटिसशिप भी इसमें मांगा गया है आपसे। तो मतलब कि ITI के पास 7 पास अगर आप हैं, तो साथ साथ में अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर ऐसे ही बिल्डर का भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि किसके लिए और क्या क्या मांगा गया है। तो सभी का अलग अलग पोस्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इलेक्ट्रीशियन के बारे में बताने का। और नहीं दिया है क्या? तो आइए, टर्नर है, फिटर है, आगे बढ़ते हैं, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, ऑपरेटिंग और इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर है। और इलेक्ट्रीशियन क्या है कि मतलब इन्होंने क्या दिया है कि
केवल कैरिंग आउट द प्रिवेंट एंड द ब्रेक डाउन मेंटेन। अच्छा, आपको काम बताएगा क्या करना होगा। तो मेंटेनेंस का काम इलेक्ट्रीशियन करता ही करता है। सब स्टेशन हो गया, स्विच गियर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया। मतलब इन्होंने दिया है कि मतलब ये सारे काम आपको करने होंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए जॉब इसमें मतलब लिख दिया गया साफ साफ कि मतलब आपको क्या क्या काम करना होगा। तो वैसे भी इलेक्ट्रीशियन का जो बच्चा होता है मेंटेनेंस ही करता है, स्विच गियर वगैरह जो है उसको आपको देख देख करना है, ठीक है। ऐसे ही सारे पोस्ट का नाम दिया गया, मतलब आप समझो जो भी आप ट्रेड में जिस पे पास हो आपको वही काम करना। अच्छा, एज की मैं बात करूँ तो एज अच्छा खासा इन्होंने दिया है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि एज इन्होंने अच्छा खासा दिया। क्या दिया है? 35 साल तक मैक्सिमम दिया है और 18 साल मिनिमम दिया। और बाकी ओबीसी अगर बच्चा कोई होगा तो 3 साल ऐड कर लीजिएगा, SC ST का होगा तो 5 साल, यानी कि 40 साल तक SC ST वाला बच्चा भर सकता है और 38 साल तक ओबीसी वाला बच्चा भर सकता है, ठीक है। बाकी आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा कितनी कितनी आपको छूट दी गई है। अप्लाई कैसे करना है तो आप http://www.abeil.in नोटिस पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ कि क्या क्या इसमें मांगा गया है और कुछ इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है कि नहीं दिया गया। पेमेंट बता दिया हूँ, लगभग 30,000 के आसपास शुरुआत में लिख दिया था। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं तो यही कहूँगा। और 48 और पर वीक, चलिए इन्होंने मोड ऑफ द सिलेक्शन हाँ लिखा तो है इन्होंने। अब देखिए सिलेक्शन में क्या लिखा है, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द NCBT एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। मतलब मेरिट पे करेंगे। और इसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जो आपका मार्क्स मिलेगा, ट्रेड टेस्ट भी होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, है ना। फिर उसके बाद कट ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉलिंग कैंडिडेट द ट्रेड टेस्ट विल बी डिसाइड बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स स्कोर इन। मतलब कि जो आपके नंबर्स मिले हैं ITI में, जो आपने पास आउट किया है, तो उसके हिसाब से जो आपको नंबर आपको मिले हैं, मतलब कि 10th और ITI का, उसके हिसाब से मेरिट बनाएंगे। जिससे अप्रेंटिसशिप मेरिट बनाया जाता है उसी हिसाब से मेरिट बनाएंगे और सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसको ये बुलाएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है कि आउट ट्रेड टेस्ट प्रोबेबिलिटी विथ 1 मंथ क्लोजिंग डेट द, मतलब कि कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हम काम कर सकते हैं। मेरी लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड द कंबाइंड मार्क्स स्कोर NCBT एग्जाम एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट। मतलब कि जो मतलब आपका एग्ज़ाम हुआ उससे और ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट सबका कंबाइन बनाकर ये आपको मतलब आपको मिड के अनुसार बताएंगे और आपको जो भी होगा मेल करके बता दिया जाएगा। तो वेटेज ऑफ मार्क NCBT एग्जाम एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 80% एंड 20%। मतलब आपको ज़रूरी है, मतलब इतने मार्क्स आपको लाने हैं। नहीं लिखा इन्होंने कि वेटेड मार्क्स NCBT एग्जाम एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 80% एंड 20%। मतलब टोटल 100% है, टोटल मतलब 100% में ही बनाएंगे मेरिट और 100% के आधार पे ही आपको बुलाएंगे। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके, मतलब आपको पेपर भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अच्छे खासे नंबर है तो आप इस फॉर्म को भरिए। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी है, कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, ऐसा इन्होंने लिखा भी नहीं कितने साल तक का है, तो अभी आप कर लो अगर आप खाली हो, है ना। तो बाकी अगर आपको कोई जॉब वगैरह नहीं लगी, अभी आपको सख्त ज़रूरत है, तो आप कर सकते हो। और जो खासकर जो कंपनी पे जाकर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस से काम करते हो उससे अच्छा तो लाख गुना ये बेटर है, ठीक है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, और क्या क्या आपसे मांगा गया है, और बाकी तो इन्होंने नहीं मांगा है कुछ आपसे, ठीक है। बाकी इसका फुल नोटिफिकेशन देखने के लिए आप जाकर ITI एजुकेशन क्रॉप का मतलब कि जो विजिट करके आप देख सकते हैं, या फिर ITI सरकारी रिजल्ट पे भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने बता ही दिया कि आपकी जो वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे गए हैं, अच्छी खासी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी से तो अच्छा ही है, बाकी आपकी जैसा आपको अच्छा लगे। यानी कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, आपके नंबर जितने अच्छे होंगे उतने ही चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने का। फिलहाल अगर मैं बात करूँ किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अंडर 24/7 का समझाया सर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑल कोर्स पे जाइए, एज एग्जाम पे जाइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जाइए, ITI के पास पहुँचिएगा। ITI के जाने के बाद यहाँ पे जो भी बैचेज आपको परचेज करना है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप जाकर बैच को परचेज कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आपके RRB टेक्नीशियन का हो, वेल का बैचेज हो, कोई भी बैच अगर आपको परचेज करना है तो जाकर आप बाय नाउ करके कूपन कोड लगा लीजिएगा Y835। क्या लगाइएगा? Y835 और अप्लाई कर दीजिएगा। ये बैच मात्र आपको मिलेगा 735 रुपये में, ठीक है। तो देर ना करिए, जाइए बैच से ज्वाइन हो जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद।